सब लोग सुरक्षा की बात करते हैं, आपको अमीर बनाने की बात करते हैं, और इसके साथ साथ एक बात और करते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 15 लाख तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ एक एक बच्चे का जो है पूरे जीवन का लेखा जोखा रख करके उसके पूरे जीवन का देख रेख पढ़ाई से लेकर के शादी विवाह तक करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, राजा थे, राजतंत्र की समय की बात मैं कर रहा हूं, क्या थे? राजा थे। लेकिन आज हम लोग निर्धन क्यों हो गए, गरीब क्यों हो गए? इसका तो बहुत बड़ा कारण है कि नहीं है? जो भगई पहन करके आया था, जिसके पास कपड़े की व्यवस्था नहीं थी, उसके पास 1000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा, और हम लोगों के पास सही से रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है। 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 1 बिस्वा 2 बिस्वा भी नहीं। हम लोगों के पूर्वज राजा रहे, तो ये देश किसका है? ये देश किसका है? यहाँ की संपत्ति किसकी है? अब बचा क्या है? बचा ये है कि इस समाज में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या जो समाज को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनकी हत्या होनी चालू हो गई। उनको फर्जी जेल में फंसा करके जेल में डालना चालू हो गया। क्यों हो गया? तो हम लोग देश पर फिर राजा थे और फिर राज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमारे जैसे और तमाम ऐसे साथी हैं, तमाम बहने हैं जो समाज के लिए चलते हैं, तो उनको फर्जी जेल में फंसाने का और जेल में डालने का काम किया जाता है कि आप इकट्ठा ना हो। इस देश का सबसे बड़ा निर्धन करने का हथियार जानते हैं क्या रहा है? वोट डालना। जो परिवार सही वहां वोट डाल दिए, जो समाज इकट्ठा वहां वोट डाल दिए, जो जहां 10 लोग पढ़े लिखे लोग वहां वोट डाल दिए, जहां आपके कुछ राजा रहे वहां वोट डाल दिए, आज भी जहां कुछ अधिकारी है वहां वोट डाल दिए। तो इस देश में कैसे आपको छीना गया, आपका धन संपत्ति कैसे छीना? लेकिन हम लोग सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे? सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे? एक परिवार में फूट, समाज में फूट, क्षेत्र में फूट, जो अधिकारी है वहां फूट, मतलब फूट ही फूट, यहां से लेकर